नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। मानेसर परिवार की तरफ से मैं देवेंद्र यादव, हेड स्टेशन मार्केटिंग, आप सभी साथीगण का धन्यवाद करता हूँ। अपना कीमती समय निकालकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस लॉन्च हम कर रहे हैं तिलक हॉस्पिटल में, सर के सौजन्य से मोहित सर और फाउंडर सर हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे डॉक्टर्स फोर्टिस के बैठे हुए हैं। डॉक्टर और डायरेक्टर जो हॉस्पिटल मानेसर के हैं मिस्टर अभिजीत सिंह सर वो भी बैठे हुए हैं। इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का जो उपलक्ष्य है, जो उसकी उपलब्धि हुई है कि फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर तिलक हॉस्पिटल के साथ में जुड़कर यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी शुरू करना चाह रहे हैं। जो 4 विभाग उसमें प्रमुख रहेंगे, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं, कैंसर विशेषज्ञ जो है वो ओपीडी यहाँ पर देंगे। दूसरे डॉक्टर साहिल वगैरह जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी, किडनी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर किडनी ट्रांसप्लांट, किसी के जो अदर बीमारी होती है उनके रिलेटेड वो ओपीडी करेंगे यहाँ पर। और डॉक्टर संकट मोहन जो कि न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क संबंधित जितने भी रोग हैं उनसे संबंधित सारी बीमारियां यहाँ पर देखेंगे। उन सारे पेशेंट्स को यहाँ पे इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये सब सारा तिलक हॉस्पिटल के सौजन्य से, सर के सौजन्य से, मेहनत से हो रहा है। एक और डॉक्टर है यहाँ पर साथ में हमारे, डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो पेट से जितने संबंधित बीमारियां होती है पेट की, डॉक्टर अभिनंदन मिश्रा। वो आज किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं पहुंच पाए, बट वो भी यहाँ पर ओपीडी में हमारे साथ में अवेलेबल रहेंगे, जो ओपीडी कराएंगे। तो मैं शुरुआत करूंगा सर से, मोहित सर से। प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं डॉक्टर मोहित, डायरेक्टर तिलक हॉस्पिटल पटौदी, ये कहना चाहूँगा कि हमने इस एरिया में हमेशा बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश की है और अभी मैं फोर्टिस मानेसर के साथ यही कहना चाहूँगा कि हम लोग इस एरिया से बेहतर सुविधा और कम पैसे पर उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मधु डिंगरा। आज से 25 साल पहले हमने यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, लेकिन जो ये तिलक हॉस्पिटल है जो हमारे पिताजी के नाम पर है, ये प्रैक्टिस यहाँ पर 50 सालों से शुरू हुई है। जब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था तो उनका एक सपना था कि यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ तो अल्ट्रासाउंड सेंटर भी, इस पूरे पटौदी एरिया में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर भी नहीं था। तो तब हमने सोचा था कि हम यहाँ पर पटौदी में छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे, और यही हुआ। हम अल्ट्रासाउंड की सुविधा लेके आए, उसके बावजूद हमने धीरे धीरे सारी सुविधाओं को बढ़ाया, लेकिन फिर हमें लगने लगा कि अब वो टाइम आ गया है जब पटौदी में हर चीज की फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन कम दामों पर होनी चाहिए। तो आज हमें बहुत खुशी होती है कि हम फोर्टिस के साथ जुड़ के, जो सुविधाएं पटौदी में बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके लिए पेशेंट को बार बार बाहर जाना पड़ता था, गुड़गांव जाना पड़ता था और वहां पर जो चार्जेस थे वो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो आज बहुत खुशी हो रही है कि हम पटौदी क्षेत्र में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि जो ये हमने सुविधाओं के लिए सोचा है हम उसमें आगे बढ़े और इस पटौदी को बेहतर से बेहतर सभी सुविधाओं के साथ एक ऐसा क्षेत्र बनाएं जिसमें आपको लगे कि आज जिस चीज के लिए हम सोचा करते थे आज वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी ये सब चीजें हमारी आगे बढ़ें और हम ऐसे ही बढ़ते रहें। फोर्टिस हॉस्पिटल का मानेसर एरिया में खुलना एक बहुत ही बड़ा एक स्टेप है यहाँ के लोगों को ऐसी आधुनिक सेवाएं देने का हेल्थ केयर में, जिसके लिए मरीजों को गुड़गांव तक जाना होता था। मानेसर एरिया में कोई भी ऐसा प्रतिष्ठित हॉस्पिटल नहीं खुला था जो फोर्टिस हॉस्पिटल के 1 साल पहले खुलने से जितनी भी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हैं, चाहे नेफ्रो हो गया, कार्डियो हो गया, न्यूरो हो गया, गैस्ट्रो हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, ये सब सुपर स्पेशलिटी टर्शरी केयर की ब्रांचेज है। वो सारी सुविधाएं यहाँ के आसपास के लोगों को उपलब्ध कराना ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जो हेल्थ केयर ने ली है फोर्टिस ब्रांड के अंदर। साथ में तिलक हॉस्पिटल का साथ में जुड़ना, जो एक पटौदी एरिया का बहुत ही वरिष्ठ हॉस्पिटल है, 50 साल से यहाँ पर हेल्थ केयर सुविधाएं मिल रही है। और हम, जैसे कि आप सबको पता है कि कैंसर के इंसिडेंसेस कितने बढ़ रहे हैं, कैंसर के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और कैंसर के इलाज के लिए बहुत सारी आधुनिक ट्रीटमेंट्स है, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज, जो इस पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल नहीं थी। बट अब तिलक हॉस्पिटल के
साथ सामूहिक होकर हम यहाँ ऑन्कोलॉजी ओपीडी कर सकते हैं और पेशेंट्स को उन सुविधाओं के लिए इतनी दूर गुड़गांव नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पे हम सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट से लेकर कैंसर की स्टेजिंग, कैंसर का इलाज का एक इंटीग्रेटेड प्लान बना सकते हैं। तो ये हम आशा करते हैं कि ये जो दो हॉस्पिटल का मिलन हुआ है पतौड़ी एरिया में, इस तरह की फैसिलिटीज देने का ये आगे बढ़े और हम हेल्थ केयर को और आगे लेके जाए। थैंक यू। मेरा नाम साहिल बगई है। मैं गुर्दे रोग विशेषज्ञ के तौर से फोर्टिस मानेसर में स्थित हूँ। जैसे अभी सभी ने बताया कि एक स्टेप फॉरवर्ड है कि जहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्पेशलिस्ट आके किसी एरिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी को आगे बढ़ाएं। सो हम सभी उसी सौजन्य से एक कॉमन एम से पटौदी के लोगों की मदद करने आए हैं और हम आश्वासन देते हैं कि जैसे हम फोर्टिस मानेसर में उस एरिया के लोगों को सर्व कर रहे हैं, वैसे ही हम उसी निष्ठा से, उसी उम्मीद से पटौदी के लोगों को भी सर्व करेंगे और उनकी हेल्थ केयर नीड्स को मीट करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर संकल्प मोहन, न्यूरोलॉजिस्ट। मस्तिष्क रोग को हम देखते हैं, ब्रेन और स्पाइन या नसों के रिलेटेड बीमारियां देखते हैं। तो हमने देखा है कि कई सारी बीमारियां हैं न्यूरोलॉजी में। ऑलमोस्ट 35% जो मेडिकल बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजी या नसों से रिलेटेड ही रहती है। हमने काफ़ी हद तक ये ट्रीटमेंट गैप देखा है और फोर्टिस मानेसर जो कि एक टर्शरी हॉस्पिटल है, उसमें सब तरीके की सुविधाएं अवेलेबल हैं। CT स्कैन, MRI एट्सेट्रा और हर तरीके के एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स कई लोग जो है छोटी जगहों पर नहीं अवेल कर पाते, लेकिन ये इस तरीके की आउटरीच जो OPDs होती हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम स्पेशलिस्ट सुविधाएं दे सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी तरीके की न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो उसका इलाज कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो पीड़ित होते हैं, न्यूरो की बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत क्रॉनिक होती है, लंबे समय से होती है। तो हमने कई लोगों को देखा है जो सालों साल दर्द में होते हैं, सालों साल चल नहीं पा रहे हैं और बहुत पीड़ित हैं, पर उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। वो कई डॉक्टरों को दिखाते हैं बट वो प्रॉपर इलाज नहीं कर पाते। तो हमारा यही एम है कि स्पेशलिस्ट सुविधाएं जो है इस जगह पर और इस तिलक हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं। थैंक यू। आज का दिन पटौदी के लिए बहुत अच्छा और एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है और हम लोग वी आर वेरी थैंकफुल टू द टीम ऑफ तिलक हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ है जिसके थ्रू हम सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, जैसा बताया देवेंद्र जी ने और बाकी डॉक्टरों ने, सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन हम यहाँ लोकली अवेलेबल कराएंगे, जिसके लिए टिपिकली पहले आपको गुड़गांव की तरफ जाना पड़ता था। सो फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर इस पूरे रीजन के लिए एक की हेल्थ केयर नीड्स की एक बहुत बड़े गैप को पूरा करता है। ये हॉस्पिटल 350 बेड का एक एडवांस टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जो कि फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का एक पार्ट है एंड इसमें सारी मेडिकल और सर्जिकल स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं और हर तरीके की ट्रीटमेंट का एक प्रॉपर इलाज यहाँ कराया जाता है। इस OPD का बेसिक उद्देश्य यही है कि एक्सेसिबिलिटी हेल्थ केयर की थोड़ी बेटर रहे और सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन एक नए पेशेंट्स के लिए जो कि जिनको एक प्रॉब्लम है और जिसका डायग्नोसिस करना है वो भी आसान रहे और ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका फॉलोअप भी आसान रहे। बिकॉज अगर आप यहाँ से गुड़गांव जाएंगे तो पूरा एक दिन का काम हो जाता है, तो अपना काम छोड़ के, अपना रूटीन वर्क छोड़ के लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है जो काफ़ी इनकन्वीनियंस रहता है। तो एक्सेसिबिलिटी ये बेटर रहे, इस OPD के थ्रू बेटर रहेगा और हमारे हॉस्पिटल की सर्विसेज जो कि हर तरह की प्रॉब्लम डिजीजेस का वहाँ पे इलाज पॉसिबल है और रीजन के सबसे बेस्ट और सबसे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। डॉक्टर पूजा जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, इनका ट्रेनिंग गोल्ड मेडलिस्ट है और इनका बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस में ट्रेनिंग हुआ है। करीब 1 साल से मैम हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिल बगई मैक्स हॉस्पिटल में पहले एसोसिएटेड थे एंड अब हमारे साथ पिछले 1.5 साल से डॉक्टर साहब हमारे साथ एसोसिएटेड हैं और एक बहुत एडवांस्ड डायलिसिस सेंटर एंड किडनी केयर सर्विसेज डॉक्टर साहब की देख रेख में होता है अवेलेबल। और हम लोग का प्रोसेस किडनी ट्रांसप्लांट लाइसेंस लेने का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड है और आई थिंक अगले 2 से 3 महीने के बीच में हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट सर्विसेज भी अवेलेबल करा पाएंगे फोर्टिस मानेसर में। डॉक्टर संकल्प न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के हेड हैं एंड स्ट्रोक जैसा कि आपको पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट और एक स्पेशलिटी केयर की ज़रूरत है, तो वो डॉक्टर साहब की देख रेख में हम बिल्कुल अवेलेबल है यहाँ पे। एंड डॉक्टर अभिनंदन मिश्रा जो आज किसी इमरजेंसी से नहीं आ पाए, वो लिवर डिजीजेस के स्पेशलिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जिसकी अगेन काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस है
एंड नॉट ओनली डज ही कंसल्टेशन के अलावा उनका सारे एडवांस प्रोसीजर्स भी वो करते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में। तो ऑल इन ऑल एक बहुत इम्पोर्टेंट गैप हमने पूरा किया है। एंड हम मीडिया बंधुओं, हमारे मीडिया के जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि स्पेशलिटी केयर यहाँ पे अवेलेबल और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग आके इसका बेनिफिट ले पाए। थैंक यू। क्या ये टाइप जो है लंबे समय के लिए या कुछ समय के लिए है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि टाइप जो है थोड़े समय के लिए करते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं, अपना फायदा उठाने के लिए आते हैं। नहीं, वैसा टाइप जो भी हमारा है, ये एमओयू है क्या? हाँ जी, ये टाइप हमारा लंबे समय के लिए ही है। ये टाइप का के लिए देखिए हम लोग यहाँ खुद आए हैं। एंड मैक्सिमम देखिए टाइप क्यों बंद होता है और क्यों डॉक्टर्स का इंटरेस्ट खत्म होता है जब डॉक्टर यहाँ आते हैं और वहाँ जब जितनी बार ये यहाँ आते हैं वहाँ आपके पेशेंट छोड़ के आते हैं, तो यहाँ पे भी पेशेंट होना चाहिए। तो इसलिए हमने आपको आज यहाँ पे इनवाइट किया है कि आपके थ्रू हम ये मैसेज भेज पाए मैक्सिमम लोगों में कि ये स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन यहाँ पे अवेलेबल है और वो लोगों के बेनिफिट के लिए है। देखिए कोई भी चीज स्टार्ट करने में टाइम लगता है और हम लोग भी ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा शुरू में बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे, हम लोग चाहेंगे मैक्सिमम लोग यहाँ आए, बट वो मैसेज जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमारा कोई भी टाइप या कोई भी कोलैबोरेशन छोटे समय के लिए नहीं है। जैसे आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में जो कैंसर की जो बीमारी है वो विकराल रूप ले रही है और समय पर जांच न होने की वजह से वो जो उपचार है उसकी सीमा से बाहर चली जाती है। क्या उसके लिए भी कुछ विशेष है? आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इंडिया में आधुनिक जो केसेस है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस स्टेज 3 और 4 में ही पाए जाते हैं। ये 70 से 80% केसेस एडवांस स्टेज में ही होते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज में क्योंकि कोई भी लक्षण नहीं होता तो इसीलिए वो पकड़ में नहीं आते। तो इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है, यानी कि कैंसर नहीं है, पेशेंट को कोई लक्षण नहीं है, बट कैंसर के शुरुआती जो कण है वो हम पकड़ सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट है, स्तन का कैंसर नंबर 1 कैंसर है इंडिया में और वर्ल्ड में। स्तन के कैंसर से ज्यादा केसेस कहीं पे भी नहीं है। तो स्तन के कैंसर में मैमोग्राफी नाम की एक टेक्निक होती है, डायग्नोस्टिक टेक्निक है, जिसे 1 या 2 साल में रिपीट किया जाता है, जो ब्रेस्ट के कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर लेती है, जिससे देखा गया है कि 20% ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली जो मोर्टेलिटी है, यानी कि डेथ रेट्स कम हो सकते हैं एंड अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो सकता है। तो ये सुविधाएं भी हम अवेलेबल कराएंगे। फिर सर्विक्स कैंसर यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह का कैंसर है, सबसे अच्छी बात ये है कि पहले ये महिलाओं में नंबर 1 कैंसर था रूरल एरियाज में, बट आज ये नंबर 2 में है। क्यों? क्योंकि इसका प्रिवेंशन भी है, यानी कि हम इसको पहले से वैक्सीन देकर प्रिवेंट कर सकते हैं और साथ में हम इसको जल्दी भी डिटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट से, जिसे हम पैप स्मीयर कहते हैं। और इसकी वैक्सीन HPV वैक्सीन है और ये वैक्सीन इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है, अवेलेबल हो गई है कि ये इतनी घातक बीमारी जो नंबर 1 पे थी वो अब नंबर 2 पर आ गई है। फिर आजकल जो पेट के कैंसर है, कोलॉन के कैंसर है, आंत के कैंसर, इसके लिए भी स्कोपी की स्क्रीनिंग टेस्ट और कुछ आधुनिक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो 50 साल से अधिक उम्र वाले जो मेल्स हैं उनमें किया जाता है। PSA नाम का एक ब्लड टेस्ट है जो प्रोस्टेट कैंसर है, जो मर्दों का कैंसर होता है, उसमें 50 साल की उम्र के बाद हर साल सिर्फ एक ब्लड टेस्ट से आप ये कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके बारे में जानकारी देना, पहले तो लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी पहला स्टेप है हेल्थ केयर के एडवांसमेंट में। तो इसमें कैंसर अवेयरनेस में हम यहाँ पर टॉक्स भी करते हैं और हम हेल्थ केयर कैंप्स भी लगाएंगे, जिससे पहले इन लोगों को जानकारी हो। जब आप जानकारी लोगे उसके बाद ही आप वो टेस्ट करा पाओगे। तो ये सारी सुविधाएं भी हम फोर्टिस मानेसर में भी ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हम ऑलरेडी रूटीन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। काफ़ी पेशेंट आते हैं जिनकी फैमिली में कैंसर होता है और वो हमसे पूछते हैं भाई हम ऐसा क्या करें, क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो हम करके पता लगा सके कि हमें कैंसर हो सकता है कि नहीं। तो ये सारा काम ऑलरेडी चल रहा है और हम तिलक हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करके इसको और आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, जो आपने बताया ये सारी चीजें मैं समझता हूँ, लेकिन जो मेल होते हैं वो अपनी समस्याओं को बताने में संकोच नहीं करते। वहीं पर जो गांव का जो इलाका है पटौदी के खासकर आसपास, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो किसी भी समस्या को बताने में भी संकोच करती है। जैसे आपने बताया ब्रेस्ट कैंसर है, वहाँ पर अगर कोई छोटी सी गांठ वगैरह भी हो जाती है तो महिलाएं यहाँ तक अपने परिवार को या अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती है। तो इसमें सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, जो कैंप जिससे हम अवेयर कर सके, उसके बाद वो स्क्रीनिंग के लिए आगे आए।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की आप जो अवेयरनेस है ये भी काम करें। भी जैसा भी आपने बताया, अभी जो आप पूछ रहे हैं तिलक हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर के सहयोग से, डॉक्टर मधु के सहयोग से, डॉक्टर मोहित के सहयोग से हम यहाँ पे हर मंथ में स्वस्थ जांच शिविर लगाते रहेंगे। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेशली आजकल एक मशीन थर्मोनाइटिक्स मशीन आई है जिसको हम एआई इंटेलिजेंस से थर्मल स्क्रीनिंग को करती है। गांव देहात में ये एक संकोच रहता है, चीज रहती है कि जो स्क्रीनिंग होगी उसमें दर्द होगा, उसमें किसी तरीके की रेडिएशन जाएगी, कुछ और प्रॉब्लम उसमें आती है। लेकिन वो मशीन ऐसी पोर्टेबल मशीन, एडवांस मशीन है जो फोर्टिस मानेसर के पास अवेलेबल है। वो मशीन को हम यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, सूटकेस में पूरी मशीन आ जाती है। उसमें ना कोई कॉन्टैक्ट, ना कोई टच, ना कोई सीन, ना किसी तरीके का दर्द, ना कुछ स्कार, कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ एक थर्मल स्कैनिंग के थ्रू होती है। थर्मल स्कैनिंग करके आप मरीज को वहीं पे डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर मानसी हैं, डॉक्टर मैडम आएंगी, वो भी देखिए बता सकती है अपनी रिपोर्ट को। 20 मिनट में रिपोर्ट को वहीं मिल जाती है कि पेशेंट को कितने प्रतिशत चांसेस हैं आगे, और फिर आगे उनका इलाज उस हिसाब से किया जा सकता है। तो उस तरीके की सुविधाएं भी यहाँ पर मुहैया है। सर, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, लो इनकम के लोग भी रहते हैं, तो उनके लिए क्या सुविधाएं आप उपलब्ध करवा पाओगे या तिलक हॉस्पिटल की? यहाँ जितना हमारा जिस तरीके का सबके साथ में जो एक एमओयू हम करेंगे, जो इस तरीके का यहाँ से जो पेशेंट जाते हैं कंधे से कंधा मिला के काम करने का हम वहाँ पे पूरा पढ़ ले रहे हैं। जो भी पेशेंट यहाँ से जा रहा है, फोर्टिस यहाँ पर जो मानेसर में अवेलेबल है, सारे जितने भी वहाँ पे सर्विसेज उपलब्ध है वो सारे पैनल वहाँ पे अवेलेबल है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैनल है, सीजीएचएस का, एक्स सर्विसमैन जो रिटायर्ड हरियाणा में एक्स सर्विसमैन बहुत सारे लोग हैं, ईसीएचएस का पैनल पूरा है। हरियाणा गवर्नमेंट जो हरियाणा सरकार के रिटायर्ड निवृत्त सेवा कर्मचारी है, उनके लिए भी हमने अप्लाई कर दिया है। वो भी हमारा एनएबीएस सर्टिफिकेट आ चुका है, वो भी हम उनको सारे उसी रेट पर कर रहे हैं। फिर भी कोई मरीज ऐसा जाता है कि किसी तरीके से डॉक्टर साहब की तरफ से या यहाँ से पटौदी से उनको किसी तरीके की सपोर्ट की जरूरत है स्वास्थ्य सेवा में, तो फोर्टिस मानेसर पूरा साथ कर देगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब ये बताइए कि अपना तिलक हॉस्पिटल में ओपीडी रेगुलर है या डे बाय डे यहाँ पर एक्सपर्ट एडमिशन? जी, रेगुलर हमने शेड्यूल बनाया है डॉक्टर साहब के साथ बात करके, उस हिसाब से वो जैसे वीक में 2-3 ओपीडी है, फिर अगले वीक में 2-3 ओपीडी है। एक हमने 4 बार फ्लैश किया लगाया हुआ है, वो ओपीडी जाती रहेगी, मैसेजेस यहाँ पे चलते रहेंगे, उनके इन्फॉर्मेशन कैंप्स चलते रहेंगे, उनके सहयोग से वो रेगुलर चलता रहेगा, लगातार चलता है। अब सभी एक्सपर्ट बैठे हैं अलग अलग बीमारियों में, अगर आज से 10-15 साल पहले को देखें और आज को देखें तो जो परसेंटेज है बीमारियों की सामने निकल करके आने की, उसका क्या करना समझते हैं? रिसर्च का ज्यादा होना या खान पान का चेंज होना या वातावरण का चेंज होना, ये क्या सबसे बड़ा फैक्टर आप समझते हैं? देखिए, कैंसर की बीमारियां तो ऑल ओवर, तो मेरा तो विभाग कैंसर का है, बट वैसे मैं कैंसर के बारे में ही बोलूँगी, बाकी बीमारियों के लिए बाकी एक्सपर्ट्स बताएंगे। कैंसर के इंसिडेंसेस तो इतने बढ़ गए हैं कि इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जा रहा है। आपको मैं बता दूं, ये नंबर 3 पर आ गया है यूएस, चाइना, एंड वी आर नंबर 3 इन कैंसर इंसिडेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कैंसर के केसेस जो 8 या 9 लाख होते थे कुछ 4-5 साल पहले, वो 15 से 16 लाख हो गए। ये वो कैंसर के केसेस है जो डिटेक्ट हो रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्री हो रही है। बट आप सोचिए, जैसे आपने बोला ग्रामीण इलाकों में इतनी महिलाएं होती है, इतने लोग होते हैं जो अपनी बीमारी खुल के सामने नहीं ला पाते, तो अनरिपोर्टेड कितने केसेस हो गए। और इसका जो कारण है वो इन्वायरमेंट, जैसे आपने बोला कि खान पान और इन्वायरमेंट, प्रदूषण, अर्बनाइजेशन, इन सब से कोरिलेशन हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, साल दर साल 1 से 1.5 लाख केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसका जो काफी हद तक कारण हमारा बदलता हुआ इन्वायरमेंट, प्रदूषण और अर्बनाइजेशन, खान पीन, आर्टिफिशियल कलर, प्लास्टिक का इस्तेमाल, ये सारे भी कारण है। बट जितना ये बीमारी बढ़ रही है उतनी ही इस पे रिसर्च भी बढ़ रही है और उतनी ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस बढ़ रही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी कि जब हम स्टेज 4 की बात करते हैं तो हमें लगता है कि 6 महीने 1 साल बस इतना ही टाइम है, और काफी मरीज तो स्टेज 4 में ट्रीटमेंट भी नहीं लेते, क्योंकि लगता है कि कितनी भी ट्रीटमेंट ले लेके हम जो सर्वाइवल है, यानी कि जितना आप जीवित रह सकते हैं, वो 6 महीने साल से ऊपर नहीं है। बट स्टेज 4 लंग कैंसर में या और भी बहुत सारे कैंसर में इलाज इतना एडवांस हो चुका है कि हम स्टेज 4 में अब बात करते हैं 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक की। तो साथ साथ में जब बीमारियां एडवांस हो रही है, उसका ट्रीटमेंट भी एडवांस हो रहा है। जैसा हमने बताया, जीवन शैली सबसे बड़ा कारण है। डॉक्टर साहिल बदल जो गुर्दा रोग विशेषज्ञ, सीटी रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर संकल्प मोहन सर बैठे हैं साथ में, जो कि मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं। पहले गांव देहात में, क्योंकि मैं रेवाड़ी के पास गांव से हूं, मुझे पता उस चीज का किस तरीके के स्ट्रोक जो होता है, लकवे के केसेस नहीं होते थे, कम होते थे। अब बहुत ज्यादा पक्का इलाज स्ट्रोक के केसेस होने लगे।
उसका कारण सर बता पाएंगे? किडनी जो है उसका कारण सब सुविधाएं हैं आज जो इलाज पॉसिबल है। किडनी की प्रॉब्लम पहले नहीं होता था गांव के लोगों में, क्योंकि डायलिसिस चला रहे थे, किडनी खराब हो गई, कुछ हो गया, बहुत मरीज यहाँ से जाता है हरियाणा से, दक्षिणी हरियाणा से बहुत इस तरीके के मरीज जाते हैं जिनको समस्याएं हैं आजकल। तो सर ज्यादा बेटर बता पाएंगे अगर? देखिए जैसे पानी की गुणवत्ता और किडनी का जो रोग होता है वो आपस में संबंध बताया जाता है, उस पर आप बताएं। तो देखिए इसमें ना दो चीजें रहती हैं। एक होता है कि अगर कोई आम आदमी जिसको कोई जो रोगग्रस्त नहीं है, अगर वो अपनी किडनी के बारे में पूछेगा और पूछे कि हमें कैसे इसको बचा के रखना है, तो उसका बड़ा साधारण सा जवाब है कि आप जितना पानी अच्छे से पिएंगे उतना आपका किडनी लंबे समय तक हेल्दी रहेगा। बट अगर किसी को आपका गुर्दा का रोग से वो ग्रस्त हो जाता है, तो ये फिर जो लाइन होती है ये सब चेंज हो जाती है, ये रूल्स बदल जाते हैं। अगर कोई किडनी की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो ये सेम रूल सब पे अप्लाई नहीं होगा। तो अगर हम हेल्थ पॉलिसी की बात करते हैं तो जितना अच्छा पानी पिएगा कोई, जितना अच्छा हाइड्रेटेड रहेगा, किडनी बढ़िया से काम करेगी। बट बीमारी आ गई किसी को किडनी की, चाहे वो शुगर की वजह से आई हो या रक्तचाप की वजह से आई हो या कोई और वजह से आई हो, कोई कैंसर की वजह से आई हो, तो ये सारे जो बातें होती हैं कि पानी पीने से किडनी बढ़िया रहेगा और बीमारी बढ़ेगा नहीं, ये सब बातें सिर्फ बोलने के लिए होती है। अगर बीमारी से ग्रस्त हो चुका होगा तो फिर डॉक्टर की सलाह से ही पानी कितना पीना है और सब उस पर डिपेंड करता है। तो तब क्या फोर्टिस हॉस्पिटल जो है समय समय पर लोगों के लिए हेल्थ कैंप वगैरह की सुविधाएं भी देगा? भैया हॉस्पिटल में ही लगाए कि आम आदमी आकर के अपना हेल्थ कैंप में चेकअप करवा सकता है, इस तरह की भी कोई सुविधाएं? सर फोर्टिस हॉस्पिटल के पास तेतीस हॉस्पिटल है। फोर्टिस हॉस्पिटल कोई छोटा नाम नहीं है। मतलब ये आज हम जहाँ बात कर रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर की, ये भी एक हॉस्पिटल उसी ग्रुप का है। ये फोर्टिस हॉस्पिटल 50 साल से लोगों की सेवाओं में अग्रसर है। तो जो एज अ ग्रुप पॉलिसी है, जो उनकी भावना है कि 50 साल से जो लोग हेल्थ केयर में अपने आप को इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आज उनका भावनाएं बदल जाएगा। तो उसी अग्रसर रूप से हम मानेसर से पटौदी की तरफ बढ़े हैं और हमारा यही सोचना है कि जो सुविधाएं जब पेशेंट हमारे पास कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पहुंचता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचते, तब तक आपने जैसे ठीक समझा तब तक लेट हो जाते हैं। हमारा कोशिश है कि क्या हम बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं, क्या हम बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं समय से पहले। जो शायद अवेयरनेस, जैसे एक आप में से एक सज्जन ने पूछा कि क्या खान पान से ये बीमारियां बढ़ रही है, तो दोनों चीजें हैं। इतना इंडिया डिजिटल इंडिया बन गया है, तो जितना आप अपने मोबाइल पे अवेयरनेस देखते हैं उसी तरह आप अपनी बीमारियों के बारे में भी जागरूक हो जाते हैं। जितना आप जागरूक होते हैं उतना ही आप हेल्थ केयर को अप्रोच करते हैं। तो हम भी उसी सौजन्य से यहाँ पर आए हैं कि जितना लोगों को अपने बारे में बीमारियों का पता है या जो अपने बारे में डिटेल में और बीमारियों को समझना चाहते हैं वो आगे हैं, वो अपनी हेल्थ केयर नीड्स के बारे में हमसे पूछे। और ट्रीटमेंट का जो स्कोप होता है, हर चीज हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। जैसे डायलिसिस की बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो बहुत ही महंगी मशीनें होती हैं, वो आप हर जगह इंस्टॉल नहीं कर पाते, ठीक है। बट जैसे हमने बताया कि हम कॉस्ट इफेक्टिव बनाने का कोशिश करेंगे चीज़ों को, और जितना इस हॉस्पिटल में हम कर पाएंगे। देखिए हर चीज़ ट्रीटमेंट नहीं होती, कुछ प्रिवेंशन भी होता है। तो हम पहली बात प्रिवेंशन की कर रहे हैं कि मरीज ना बने। उसके बाद हम कह रहे हैं जो मरीज बन चुके हैं उसमें ना डॉक्टर का योगदान है ना आपका योगदान है, वो बीमारियां बन चुकी है, उनको कैसे हम समय पे ठीक कर सकते हैं, हम उसकी हेल्प करें। डॉक्टर मोहित जी, आपसे एक सवाल है, क्या ओपीडी में लैब टेस्ट, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, ये सब चीजें यहाँ उपलब्ध करवा पाएंगे आप अपने मरीजों को? देखिए सबसे पहले तो हमारे हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड लैब, एक्सरेज, ईसीजी वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी जैसे आपके साथ ग्रामीण इलाके से जो पेशेंट आएंगे उनको हम जितना डिस्काउंट हो सकता है डिस्काउंटेड रेट पर उनको प्रोवाइड करा सकें। उसके अलावा फोर्टिस मानेसर से उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि जो पोर्टेबल मशीनें हैं स्क्रीनिंग के लिए जो भी है वो समय समय पर आती रहेंगी। तीसरा, समय समय पर जो हम अवेयरनेस कैंप है वो एरिया के लिए लगाते रहेंगे ताकि लोग इस बारे में अवेयर रहें, ताकि उनको कुछ कैंप के दौरान जो है अवेयरनेस भी रहे और वो स्क्रीनिंग टेस्ट भी करा सकें।